नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड बंद, रांची में थमे ट्रेन व बसों के पहिए। भाकपा माले ने अग्निपथ योजना की वापसी की मांग उठाई। अग्निपथ योजना के खिलाफ ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, आयशा, रिवॉल्यूशनरी यूथ एसोसिएशन समेत अनेक छात्र युवा संगठनों ने आज झारखंड बंद का आह्वान किया है, जिसके बाद भाकपा माले राज्य कमेटी ने इसके समर्थन की घोषणा कर दी है। इसके अलावा भाकपा माले ने सभी से छात्र नौजवानों के साथ खड़ा होने की अपील की है। भाकपा माले अपने बयान में कहा है कि ये योजना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मोदी सरकार इस योजना को तुरंत रद्द करे और युवाओं को नियमित सेना में बहाली शुरू करे। 4 वर्षों के लिए योजना युवाओं के साथ मजाक था। वही भाकपा माले झारखंड राज्य कमेटी सदस्य मनोज भक्त ने कहा है कि नौजवानों के साथ केंद्र सरकार का यह खिलवाड़ महंगा पड़ेगा। झारखंड बंद को लेकर राज्य सरकार पहले से ही सतर्क है। उन्होंने स्टेशन पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया है। इसके अलावा आज कई जिलों में आरपीएफ के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया है। धनबाद में अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध में सड़कों पर छात्र, घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने हटाया जाम। केंद्र सरकार की सेना भर्ती योजना अग्निपथ के विरोध में आज तीसरे दिन जिले में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। जिले के भोली बाईपास रोड के झारखंड मोड़ के पास छात्र पहुंच गए, टायर जलाकर सड़कों को अवरुद्ध कर दिया। अग्निपथ के विरोध में छात्रों ने नारेबाजी की। केंद्र सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस समझाने बुझाने के प्रयास में जुटी रही। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस पदाधिकारी छात्रों को सड़क से हटाने में कामयाब रहे। छात्रों के प्रदर्शन के दौरान वाहनों की लंबी कतार सड़क पर लग गई। पुलिस के द्वारा धीरे धीरे जाम में फंसे वाहनों को निकाला गया। अग्निपथ के विरोध में पूरे झारखंड में आज बंदी की घोषणा की गई है, लेकिन अभी तक फिलहाल बंदी को लेकर धनबाद में कोई असर देखने को नहीं मिला है। सभी दुकान और प्रतिष्ठान खुले हुए हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा उपद्रवियों से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी की गई है। सुबह से ही सड़कों पर वाहनों की आवाजाही लगी है। मांडर विधानसभा उपचुनाव प्रचार में जुटे दिग्गज शिल्पी नेहा तिर्की के लिए राजेश ठाकुर ने मांगे वोट। मांडर विधानसभा उपचुनाव में जीत के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों जोर लगा रहा है। चुनावी प्रचार से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की के पक्ष में कांग्रेस धुआंधार प्रचार में जुटी है। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, शहजादा अनवर ने मांडर में चुनावी सभा को संबोधित किया और देश की वर्तमान हालत के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए कांग्रेस को वोट देने की अपील की। झारखंड में फिर बढ़ रहा कोरोना संक्रमण, 24 घंटे में मिले 24 नए मरीज। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो यहां 5018 सैंपलों की जांच में 24 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि इस दौरान 12 कोरोना संक्रमित ठीक भी हुए हैं। राज्य में कोरोना के एक्टिव केस की बात करें तो यह संख्या बढ़कर 94 हो गई है। पिछले 24 घंटे में रांची में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीज मिले हैं। वही बोकारो में 1, देवघर में 3, जमशेदपुर में 3, गढ़वा में 1, लातेहार में 1 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड बंद को लेकर प्रशासन सख्त। कोडरमा और जमशेदपुर में जवानों ने किया फ्लैग मार्च। अग्निपथ योजना के विरोध में आज वाम दल संगठनों ने झारखंड बंद की घोषणा की है। राज्य भर में प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। इसी के मद्देनजर कोडरमा के निरीक्षक प्रभारी जवाहर लाल के नेतृत्व में आरपीएफ और स्थानीय थाना तिलैया के अधिकारी एवं जवानों ने संयुक्त रूप से दंगा निरोधक उपकरणों से युक्त होकर कोडरमा रेलवे स्टेशन क्षेत्राधिकार व अगल बगल में स्थानीय बाजार में फ्लैग मार्च किया। कोडरमा स्टेशन पर आज भी पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ टाटानगर रेलवे स्टेशन पर भी आरपीएफ जवानों ने एहतियातन फ्लैग मार्च किया। रांची के 305 पंचायतों में खुलेगा आधार सेवा केंद्र। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। अब इन्हें आधार के किसी भी काम के लिए अधिक दूरी तय नहीं करनी होगी। उन्हें अपने पंचायत भवन में ही इसकी सुविधा मिलेगी। रांची के 305 पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर CSC के माध्यम से आधार सेवा केंद्र खोला जाएगा। अच्छी बात यह है कि यह केंद्र पूरी तरह से अस्थायी होगा। वर्तमान में इसे 6 पंचायतों में चालू कर दिया गया है। 1 से 1.5 माह के भीतर सभी केंद्रों को चालू करने की तैयारी है। आधार में सभी प्रकार के काम के लिए राशि तय है। आधार में नए रजिस्ट्रेशन के लिए चार्ज निःशुल्क है। 5 साल और 15 साल की उम्र में बायोमेट्रिक अपडेट कराने पर भी किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगेगा, जबकि बायोमेट्रिक अपडेट यानी आंख का पुतली,
उंगली और फोटो में बदलाव के लिए चार्ज 100 रुपये लगेगा। इसी प्रकार नाम, जन्मतिथि, आवासीय पता या मोबाइल नंबर में बदलाव कराने पर 50 रुपया चार्ज है। मैट्रिक इंटर साइंस का रिजल्ट अगले हफ्ते। मैट्रिक और इंटर साइंस का रिजल्ट अगले सप्ताह जारी हो सकता है। रिजल्ट प्रकाशन की तैयारी अंतिम चरण में है। इस वर्ष मैट्रिक व इंटर की परीक्षा 2 चरण में ली गई थी। दोनों चरणों के प्राप्त अंक के आधार पर रिजल्ट जारी होगा। मैट्रिक व इंटर साइंस की परीक्षा में लगभग 5 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इंटरमीडिएट आर्ट्स व कॉमर्स का रिजल्ट इसके बाद जारी होगा। आर्ट्स व कॉमर्स का रिजल्ट जुलाई के प्रथम सप्ताह तक जारी होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात को, पलामू में बंद का आंशिक असर, हिरासत में लिए गए 10 लोग। जिले में अग्निपथ भर्ती योजना के विरोध में बंद करवा रहे 10 छात्रों को पलामू पुलिस ने हिरासत में लिया है। सभी छात्रों को टाउन थाना परिसर में रखा गया है। अग्निपथ के विरोध में विभिन्न छात्र संगठनों ने रविवार को पलामू बंद की घोषणा की थी। बंद को सफल बनाने के लिए आयसा और AIFS नामक छात्र संगठन के सदस्य सड़कों पर उतरे। छात्र संगठनों ने रेडमा चौक और शाह मुहान को जाम करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने जाम को असफल कर दिया। इस दौरान शाह मुहान और रेडमा से 10 छात्रों को हिरासत में लिया गया है। विभिन्न छात्र संगठनों के द्वारा बुलाए गए झारखंड बंद का पलामू में आंशिक असर देखा गया। रांची और बिहार जाने वाली बसों का परिचालन नहीं हुआ। पलामू के बाजार सामान्य तरीके से खुले रहे। रांची और बिहार छोड़कर सभी इलाकों में चलने वाली यात्री बसों का परिचालन सामान्य है। छात्र संगठनों के झारखंड बंद को देखते हुए पलामू के विभिन्न चौक चौराहों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। पलामू प्रमंडल मुख्यालय मेदिनीनगर में 500 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। अगली बड़ी खबर की बात तो, रांची के पंडरा में लकड़ी दुकान में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख। पंडरा ओपी क्षेत्र के लकड़ी टाल में आग लगने से लगभग 30 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई है। आग लगी की यह घटना देर रात की है। आग लगने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। दुकान में लगी आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में जलकर पूरी दुकान राख हो गई। अग्निशमन के दल भी टीम पर पहुंची, लेकिन आग पर काबू नहीं पा सकी और दुकानदार को लाखों का नुकसान हो गया। घटना की सूचना पाकर रांची के सांसद संजय सेठ भी मौके पर पहुंचे और परिवार वालों को सांत्वना दी। दुकान मालिक ने शरारती तत्वों पर आग लगी की घटना को अंजाम देने का आरोप लगा है। झारखंड पहुंचा मानसून, 22 तक बारिश के आसार। मौसम विभाग ने लोगों से की यह अपील। झारखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम केंद्र रांची के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि फिलहाल मौसम सामान्य रहेगा और धीरे धीरे पूरे झारखंड में प्रसार हो जाएगा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 20 जून तक कई जगहों पर भारी के साथ साथ हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश जारी रहेगी। इसके बाद 21 और 22 जून को भी राज्य के सभी जिलों में हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम केंद्र रांची के निदेशक अभिषेक आनंद के अनुसार मानसून की अभी शुरुआत हुई है। ऐसे में आंधी और बिजली गरजने, चमकने, गिरने की ज्यादा संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि जब बारिश और आसमान में गर्जन हो तो उस समय जो लोग खेत में या घर से बाहर खुले आसमान के नीचे या फिर पुल या पेड़ के नीचे ना रहें, नहीं तो आकाशीय बिजली की चपेट में आने की ज्यादा संभावना बनी रहती है। गिरिडीह में फंदे से लटका मिला युवक का शव, इलाके में फैली सनसनी। गिरिडीह के पचम्बा थाना इलाके के सुलुडिया नदी के समीप पेड़ पर एक व्यक्ति का शव फंदे से झूलता हुआ पाया गया है। शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। देखते ही देखते काफ़ी संख्या में लोग शव देखने के लिए मौके पर उमड़ गए। वहीं मामले की सूचना मिलने के बाद पचम्बा थाना पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। अग्निपथ के विरोध में युवाओं ने चक्रधरपुर में की बैठक। चक्रधरपुर मान की मुंडा सभागार में रविवार को अग्निपथ के विरोध में युवाओं ने एक बैठक की। बैठक कर युवाओं ने केंद्र सरकार द्वारा सेना में भर्ती के लिए लागू किया गया अग्निपथ योजना का पुरजोर विरोध किया। युवाओं ने कहा है कि पूर्व में जो लोग सेना बहाली के दौरान फिजिकल टेस्ट आदि निकाल लिए हैं, उनका पहले बहाली किया जाए। साथ ही इस योजना को बंद करते हुए पुरानी व्यवस्था रखने की मांग किया है। युवाओं ने निर्णय किया है कि उपायुक्त को सोमवार को एक पत्र राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के नाम सौंपेंगे। साथ ही रैली निकालकर सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन को जलाने की बात कही है। मौके पर काफी संख्या में युवक उपस्थित थे। सरकार ने राज्यपाल को भेजे अपराध के आंकड़े। राज्यपाल रमेश बैस ने प्रदेश में विभिन्न आपराधिक वारदातों पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने राज्य सरकार से बीते 5 वर्षों के दौरान आपराधिक वारदातों की तुलनात्मक रिपोर्ट मांगी है। सड़क हादसों पर भी राज्यपाल ने पिछले 2 वर्षों की रिपोर्ट तलब की है। सरकार ने भी इस संबंध में राज्यपाल को रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्र के मुताबिक राज्यपाल की ओर से 11 तरह के अपराध पर रिपोर्ट मांगी गई थी। इसके बाद हत्या, डकैती, लूट, दुष्कर्म, आर्म्स एक्ट, नक्सली
वारदात एवं अन्य श्रेणी के अपराधों की पूरी तुलनात्मक रिपोर्ट सरकार ने राज्य भवन को भेज दी है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 में राज्य में 4276 सड़क हादसों में 3512 लोगों की मौत हुई है। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।